अरुणोदयमारभ्य सेवाकालेञ्चिता हृदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम ज्योतिष के सिद्धांत से आपका परिचय कराएगा। भाव विशेष आज का कार्यक्रम केंद्रित रहेगा इस विषय पर कि सप्तम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में बैठकर आपके दाम्पत्य को, आपके व्यापार को, आपकी दिनचर्या को, आपके माता पिता के साथ संबंध को कैसे और किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इस विषय पर ही चर्चा होगी। सप्तमेश का विभिन्न भावों में जाने का फल प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग हो सकता है। दो लोगों की कुंडली में अगर सप्तमेश लग्न में बैठेंगे तो दोनों की कुंडली का फलादेश अलग अलग होगा। पर जो शास्त्रों में बात लिखी गई है कि सप्तमेश का लग्न में या किसी भी भाव में फल ऐसा होगा, वो एक बेस तैयार करता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पूर्णतया फल बहुत सारे सिद्धांतों के आधार पर बदल जाता है। शुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, किससे दृष्ट है, क्योंकि प्रत्येक कुंडली अलग अलग विचारों का प्रतिपादन करती है। तो इस हिसाब से लेकिन जो हमें रास्ता मिलता है फलादेश करने का कि सप्तमेश अगर इस भाव में जाएंगे या कोई भी भाव का स्वामी अगर इस भाव में जाएगा तो ऐसा परिणाम दे सकता है ना। तो आज का कार्यक्रम यहां से शुरू करते हैं। शनिवार को मैं लाइव होता हूं रात्रि 8:15 पे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को 3 हिस्सों में विभाजित करूंगा। पहला हिस्सा यह सिद्धांत जो सप्तमेश का विभिन्न भावों में फल, उस पर थोड़ी सी चर्चा विस्तार से करूंगा और अंतिम में श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सप्तम भाव। ये पश्चिम दिशा है। क्या है? पश्चिम दिशा है। ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। अब अगर बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी जब कभी भी जन्म कुंडली के लग्न में बैठेंगे तो ये ना सप्तमेश अगर लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति वैचारिक रूप से व्यापार के इर्द गिर्द उसका दिमाग घूमता रहता है, या ये कहें कि वो कभी भी अपने गलत निर्णय को भी सही सिद्ध करने में सफल होता है। वो हारने वाला नहीं होता, जो कह देगा उस पर टिक कर रहने वाला होता है। सप्तमेश अगर लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति के संबंध कई पुरुषों से और कई महिलाओं से होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सबके साथ उसके संबंध खराब ही हों। शुद्ध और प्रेम से भरा हुआ संबंध, मित्रता से भरा हुआ संबंध भी होता है। सप्तमेश अगर किसी जातक की कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो उसके जीवन में मित्रों की भरमार होती है। उसके पड़ोसी भी उसके मित्र होते हैं, उसके शत्रु प्रायः नहीं होते, और वो दिमाग से बहुत ज्यादा बुद्धिमान और किसी भी विषय को सरलीकृत करने में सफल होता है। वो सरलीकरण बहुत व्यवहारिक तरीके से कर देता है। किसी भी विषय को समझाना हो तो बहुत आसानी से उस विषय को वो अपना बना करके समझा देता है। मतलब कैपेसिटी अच्छी होती है, दूरदृष्टिता बहुत अच्छी होती है। और प्रायः जब सप्तम भाव के स्वामी लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति के प्रत्येक दिन को अलग तरीके से जीने वाला बना देते हैं। इसको कैसे समझते हैं? उसकी दिनचर्या सेट भले होती है कि हाँ मुझे इतने बजे सोना जागना है, लेकिन प्रत्येक दिन वो अपने आप को अपडेट करता रहता है। और ये सप्तमेश के सबसे प्रमुख विषयों में से, प्रमुख फलों में से एक पहला फल ये हो जाता है। ऐसा जातक कभी भी उलझन में नहीं रहता, सदैव विजेता बना रहता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव के स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठेंगे तो कैसा फल करेंगे। तो सप्तम भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठेंगे तो इसमें व्यापार में नुकसान होते देखा जाता है। यहां व्यक्ति को व्यापार से नुकसान हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश अब अपने भाव से
8वें घर में गोचर कर रहे हैं, 8वें भाव से जाकर के बैठ रहे हैं, तो ये एक इसका छोटा सा ड्रॉबैक होता है। लेकिन यहां पे आपको कई बार किसी को भी धन देने पे सावधान रहना चाहिए। यहां पे आप अपने धन को अपनी पत्नी को भी दे रहे हो तो बच करके बचा करके देना चाहिए, या किसी पर विश्वास करने से पहले आपको थोड़ा विचार करना होगा। दिनचर्या खराब ना हो। पिता के कारोबार में आप जैसे जाएंगे तो कई बार उनको नुकसान भी हो सकता है। यहाँ फायदा इसमें होगा कि व्यक्ति अपना स्वतंत्र व्यवसाय करे। सेम ही व्यवसाय को अलग अलग शहरों में या एक ही शहरों में 2-3 प्रतिष्ठान बना करके किया जा सकता है। मैं व्यापार से इस वजह से इस विषय को ज्यादा जोड़ रहा हूं क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार का मूलतया विचार किया जाता है। यहां से आपकी दिनचर्या का भी विचार और चिंतन किया जाता है। पड़ोसियों का भी विचार इन्हीं भावों से किया जाता है। माता का भी विचार, माता के सुख का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो सप्तम भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को कई बार छोटे मोटे गलत निर्णय में भी उलझा देते हैं और उसका धन प्रायः अटकने वाली स्थिति में चला जाता है। उसका धन अटकता है। देने से पहले सावधान होना होगा और रिसर्च करने की आवश्यकता होगी। एक पॉजिटिव फायदा ये होता है, लाभ ये होता है इसका कि व्यक्ति कभी भी किसी भी तरीके से अपने नुकसान की भरपाई कर जाता है। मतलब जो उसको नुकसान होगा, अगर मान लीजिए उसने किसी को दिया तो धन अटका, लेकिन वो अटका हुआ धन उसकी भरपाई वो कर जाता है अपने पराक्रम से, अपने व्यापार से। उसका व्यापार उसको ऋण मुक्त करने वाला बना देता है या होने वाला बना देता है। तो इसका एक सकारात्मक पक्ष ये रहता है। लेकिन धन के नुकसान के योग बने रहते हैं। अलग बात है कि आपका पराक्रम उसे फिर से भली भांति क्षतिपूर्ति उसकी कर देता है। अब बात करते हैं सप्तमेश का तीसरे भाव में फल। सप्तम भाव के स्वामी जब कभी भी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जाएंगे, ये माता पिता भाई बहन सबका सुख व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि सप्तमेश सब अपने भाव से पंचम भाव में है। अगर वो तृतीयेश के साथ बैठ रहे हैं तब तो और भी अच्छी बात होगी। सप्तम भाव के स्वामी अगर तृतीय भाव में बैठे हो और तृतीय भाव का स्वामी वहीं बैठा हो, तब व्यक्ति को महान बना देता है, विजेता बना देता है। कोई भी निर्णय उसका कभी गलत सिद्ध नहीं होता। समाज में उसकी जो चर्चा होती है वो अच्छे कामों के लिए होती है। दानी होता है, परोपकारी भी होता है। श्रेष्ठ लोगों से उसकी मैत्री होती है और कुशल व्यापारी होता है। धनाढ्य होता है। माता और पिता का ही नहीं अपितु कई बार तो बहुत सारे अनजाने लोगों के भी कुंडली का भार वहन करने वाला, जीवन का भार वहन करने वाला होता है। मतलब जिसको वो जानता नहीं है, कई बार उसके धन से उसका भी कल्याण होता रहता है। मैंने दिया जिसको, उसने किसी दूसरे का बहुत बढ़िया सत्कर्म में उसका धन खर्च कर दिया। तो ये भी कह सकते हैं कि जिसकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे होते हैं, उसका धन गलत जगह पे खर्च नहीं होता है, सही जगह पे खर्च होता है। उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। उसके दाम्पत्य को बहुत अच्छे और ऊंचे स्तर तक विकसित होते हुए देखा जाता है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य कभी भी बुरा नहीं होता है। थोड़ी मेहनत से विवाह जरूर होती है, थोड़ा विलंब हो सकता है विवाह में, लेकिन विवाह होने के बाद वो उनका जीवन बहुत ही संतुलित और बेहतरीन आगे बढ़ जाता है। प्रतियोगिताओं में इनका विश्वास ज्यादा होता है। ये प्रैक्टिकल विचारधाराओं वाले भी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने लक्ष्य का पीछा तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो उसे प्राप्त ना कर लें। तो ये बात सप्तमेश का तीसरे भाव में जाने का होता है। अब सप्तमेश का चतुर्थ भाव में फल बताता हूं। सप्तम भाव के स्वामी जब कभी भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जाएंगे, यहां व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा पर यह सारा प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ आगे बढ़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां भी प्रैक्टिकल भाव था। यहां सप्तमेश अब अपने भाव से 4 घर आगे जा रहे हैं। इसका फल जातक को सामाजिक ज्यादा बना देने वाला होता है। वो सामाजिक है और वो सिर्फ अपने बारे में विचार नहीं करेगा। जो सामाजिक होता है वो सबके बारे में, सबको सुनता है और सबके बारे में विश्वास करना जानता है। वो चाहता है कि सबका उत्थान हो। सप्तमेश का चतुर्थ भाव में फल, क्योंकि केंद्र के स्वामी है, केंद्र में बैठ रहे हैं, तो दोष भी नहीं लगेगा। इस वजह से यहां पे विकास की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और इसके जो अशुभ परिणाम होते हैं वो भी सामान्यतया बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। उसका निकृष्ट फल जातक को नहीं मिलता। मतलब सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जातक जो है वो पूर्णतया खराब व्यवसाय का है, विरुद्ध विचारों वाला है, सबको समझने वाला नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छा नेचर देता है, सुखी होता है, मन थोड़ा बहुत चंचल होता है, वो अपने ही कारण डरता रहेगा। उसका डर किसी दूसरे से नहीं होता, वो स्वयं से डरता रहता है।
मन अस्थिर होने के कारण कई बार निद्रा में परेशानी या हृदय रोग परेशान कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति गंदे और बुरे विचारों का है। वो किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहता है। उसका सर सदैव सामने वाले के साथ झुका हुआ होता है, वो विनम्र होता है, विनयी संपन्न होता है। ये अच्छा हो, ये व्यवहार कुशल ज्यादा बना देते हैं, कहने का अर्थ है। सप्तमेश अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं, तो मैं यहां पे कहीं पे भी दाम्पत्य की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सप्तम भाव मूलतः दाम्पत्य का होता है, पर इसके अतिरिक्त और क्या परिणाम हो सकते हैं, हमारी चर्चा इस विषय पे ज्यादा हो रही है। तो अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठेंगे तो ये पश्चाताप की अग्नि में जलाते हैं। पहली बात तो ये है, व्यक्ति को पश्चाताप हो सकता है, मतलब निर्णय लेने में सावधान रहें। सप्तमेश अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति क्रिएटिव विचारों वाला होता है। कला कौशल, गुण अवगुण, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, इसकी परख उसे बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मतलब ये बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों का निर्णय सबको ध्यान में रखकर, सबके विकास के आधार पर, सबके विकास की कल्पना जहां पे की जाती है, इन लोगों का जीवन इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर सप्तमेश पंचम भाव में बैठे होते हैं तो कई बार इनका निर्णय बाद में मतलब अपने विरोधियों के, मतलब अपने जो निकटस्थ लोग होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, इनके विरुद्ध में जाकर के ये कई बार निर्णय लेकर के आगे जीवन में बढ़ जाते हैं। ऐसा भी होते देखा जाता है। कब? जब सप्तमेश पंचम भाव में बैठे होते हैं। तो अगर ये कोई पापग्रह है और पंचम भाव में बैठ रहा है, सप्तम भाव में कोई पापग्रह की राशि बनी शनि मंगल की, और अगर वो पंचम भाव में बैठ रहे हैं, तो कई बार आपको अपने पिता माता के विरुद्ध जाने से बचना चाहिए और उनके निर्णयों का स्वागत भी करना चाहिए। भगवान, अब बात करते हैं सप्तम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाने पे। यहाँ पे एक छोटा सा विचार होगा जो कहूंगा, यहाँ पे दाम्पत्य में कमजोरी मिल जाती है। कई बार पत्नी का स्वभाव आपके विरुद्ध में जाने वाला होता है और आपकी जिनसे शत्रुता है, कई बार पत्नी उनसे मित्रता कर बैठती है, तो मित्र को शत्रु बना लेने वाला भाव यहां पत्नी में देखने को मिलता है। सप्तमेश अगर छठे भाव में जा रहे हैं और अगर शुभग्रह हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभग्रह है और छठे भाव में जा रहा है, चाहे शुक्र ही क्यों ना हो, तो ये विवाह की सुरक्षा करने वाले हो जाते हैं। मान लीजिए 7 नंबर लिखा और शुक्र यहां बैठ गए, तो ये शुक्र अपने इस भाव की सुरक्षा कर देंगे। ठीक वही बात बुध के साथ भी लागू होगी, गुरु के साथ भी लागू होगी, चंद्रमा के साथ भी लागू होगी, कि अगर सप्तम भाव का स्वामी छठवें भाव में जा रहा है तो वो सप्तम भाव की सुरक्षा करेगा और व्यक्ति के जीवन में, और उसका काम कभी भी रुकता नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट नेचर के साथ वो परिस्थिति को समझने वाला होता है। विषम परिस्थितियों को किस तरीके से अपनी तरफ मोड़ना है, इसका ज्ञान उसे भली भांति और बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो यहां पे एक फायदा मिल जाता है। भाव का स्वामी अगर भाव के पीछे बैठा है तो याद रखिए, वो भाव का संपूर्ण उपभोग कराएगा आपसे, संपूर्ण लाभ आपको देगा, है ना। ये बात सप्तमेश का छठे भाव में जाने का फल था। सप्तमेश अगर सप्तम भाव में बैठेंगे तो बहुत सारा लाभ दे देंगे। यहाँ पे आपको दाम्पत्य, आपका परिवार, माता पिता के स्वास्थ्य की इच्छा बहुत अच्छी रहती है, पिता का स्वभाव शांत रहता है, पिता का कारोबार अच्छा रहता है, नए लोगों से मैत्री होती है, बहुत अच्छा सुख मिलता है। यहाँ पे आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती। आयु अच्छी है, रिसर्च अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, धर्म अच्छा है, प्रवृत्ति अच्छी है। अगर यहाँ कोई पापग्रह सप्तमेश होकर के बैठा है तो थोड़ी बहुत व्यक्ति में क्रूरता दे सकता है, लेकिन अगर कोई शुभग्रह बैठा है तो वो थोड़े बहुत मारक प्रभावों के साथ व्यक्ति के जीवन में बाधाओं के साथ परिणाम देगा। अगर गुरु सप्तमेश है, सप्तम में बैठे हैं, तो थोड़ी बाधाओं के साथ आपकी दशा बीतेगी। बुध हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा हैं, अगर इस भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं तो थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ वो परिणाम देंगे, है ना, ऐसा दिखाई देता है। अब बात करते हैं सप्तमेश का अष्टम में फल। सप्तम भाव के स्वामी जब कभी भी अष्टम में जाएंगे तो ये ससुराल वालों से कई बार मतभेद देते हैं। अगर सूर्य हैं, अष्टम में गए हैं तो सास ससुर के कारण, शुक्र हैं तो सास के कारण, सूर्य हैं तो ससुर के कारण, है ना। बुध हैं तो वहां पे साल जो और भी बाकी जो लोग होते हैं उनके साथ कई बार संबंध खराब होता है। तो सप्तमेश अगर अष्टम में जाएगा तो निश्चित रूप से धन तो देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चिंताओं के साथ धन देगा। उसमें आपको थोड़ी बहुत एनर्जी अपनी डालनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, स्वयं में अपने आप को स्वयं को जलाना पड़ता है, मतलब आपको एनर्जी देनी है, तब जाकर के उसका व्यापक और शुद्ध परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में फल। एक और भी बात है, आरंभ में व्यक्ति का जीवन थोड़ा कष्ट में जरूर बीतता है, पर बाद में उसका जीवन उत्तरार्ध जीवन का सुखी बीतता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सप्तमेश अष्टम में जाकर के व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देते हैं।
अगर सप्तमेश अष्टम में बैठे हैं और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र आदि ग्रह कोई भी ग्रह बनते हो तो कई बार व्यक्ति को आरंभ में नौकरी और बाद में व्यापार की तरफ घूमते हुए देखा जाता है। आयु अच्छी मिलती है, रिसर्च अच्छा होता है, ज्ञान अच्छा होता है। पर हाँ, एक बात जरूर है कि अगर सप्तमेश कोई पापग्रह हो और अष्टम में बैठ रहा है तो हाँ, व्यक्ति को चाकरी करते हुए देखा जाता है, किसी के अंडर में काम करते हुए देखा जाता है, या कई बार वो व्यक्ति वो कार्य भी करते हुए देखा जाता है जिसकी उसको मन नहीं है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, फिर भी उसको परिस्थिति वसात वो काम करना पड़ता है। तो ये सप्तमेश का अष्टम में फल है। 12 मिनट। सप्तम भाव के स्वामी को अगर नवम भाव में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा और संतुलित परिणाम देता है। ये बहुत अच्छा होता है। सप्तमेश का त्रिकोण में जाना बहुत बेहतर है। मतलब यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, धर्म अच्छा है और सुख मिल जाता है। संतान का पक्ष बहुत अच्छा हो जाता है, पारिवारिक सुख बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यहाँ ऊंची शिक्षा, पद वृद्धि, दार्शनिकता, लाभ, धन धान्य, सुख सौख्य सारा यहाँ पे सप्तमेश दे जाते हैं। यहाँ पे एक अच्छा फायदा ये हो जाता है कि व्यक्ति के संसर्ग में आकर दूसरे लोगों का भी फायदा होता है। मतलब मेरे संपर्क में आकर के अगर मेरे सप्तमेश नवम में बैठे हैं तो मुझसे जुड़े लोगों का भी कई बार बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो ये सप्तमेश का नवम भाव में एक विशेष फल होता है। सप्तमेश अगर दशम में बैठे हैं तो ये थोड़ा दुखी व्यक्ति को बना सकते हैं। कई बार होता है कि आपको दुखी मानसिकता मिल जाती है या आप निरंतर बेवजह की चिंताओं में अपने आप को ग्रसित रखते हैं। यहाँ पे कई बार आपको आपके विरोधियों से दो चार होना पड़ता है। समाज में अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। लोगों से आपकी बात तब बनेगी जब आप अपने आप को प्रूफ करेंगे। यहाँ आपका परिवार ही आपसे प्रूफ मांगता है। आप चाहे कितना भी दे देंगे, कई बार लोग आपसे उस तरीके की उस तरीके का आदर, उस तरीके की प्रतिष्ठा जो मिलनी चाहिए उसमें कई बार कमजोरी होती है। तो सप्तम भाव के स्वामी दशम में होते हैं तो थोड़े असंतुलित होकर के परिणाम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फल सप्तमेश का एकादशवें भाव में बड़ा अजीब तरीके का मिल जाता है। यहां आपको आपके दाम्पत्य से कई बार नुकसान होता है, पत्नी से विरोध झेलना पड़ता है। कई बार वो पत्नी कोर्ट केस कचहरी तक ले जाने वाली। एक तरफ फायदा भी हो जाता है, अगर अच्छा मिल गया तो अच्छा है स्पाउस, लेकिन अगर बुरा मिल गया तो कई बार वो इतना घसीट देता है कि आपको बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है ना। सप्तमेश अपने से पांचवें एकादशवें भाव में बैठ रहे हैं, पंचम भाव में जा रहे हैं। अगर वहां कोई पापग्रह पहले से बैठा है तो पत्नी आपसे भी ज्यादा दिमाग लगाने वाली होंगी और आपके वो एक एक गतिविधि पे नजर रखने वाली होती है। तो ये सप्तम भाव के स्वामी का एकादशवें में फल होता है। और कई बार यहाँ आपका विरोध बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। आपका विरोध सिर्फ आपके दाम्पत्य से नहीं होता बल्कि ससुराल वालों से भी कई बार हो जाता है। व्यापारियों में, पार्टनरशिप में नुकसान होने लगता है ना। जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं कई बार वही आपके विरोध में खड़ा हुआ नजर आता है। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। और सप्तमेश अगर 12वें भाव में हो तो यहां आपको नुकसान उठाना पड़ता है दाम्पत्य में, परिवार में। पर एक बात जरूर है, इसका संपूर्णतया नुकसान नहीं होता। कई शास्त्रकार इसे बहुत अच्छा मानते हैं। अगर कोई महिला स्त्री जाति का है, उनकी कुंडली का सप्तमेश अगर 12वें भाव में बैठा है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई पुरुष जातक है और उसकी कुंडली में सप्तमेश अगर 12वें भाव में बैठे हों तो ये कई बार नुकसानदायक हो जाता है। यहाँ पे आपको कई बार पत्नी के कारण ऋण लेना पड़ता है और पत्नी के पीछे, स्वास्थ्य के पीछे आपका धन हानि भी होता है। तो इस तरीके की समस्या कई बार देखने को मिलती है। सप्तमेश का 12वें भाव में जाना, शनि अगर सप्तमेश बनते हो 12वें भाव में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र अगर सप्तमेश बनते हो 12वें भाव में जा रहे हैं तो स्त्री की कुंडली के लिए बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई पुरुष की कुंडली है और ऐसी बात बन रही है तो वहां पे नुकसान हो सकता है। यहाँ पे कई बार आपको आपके मन के मुताबिक परिणाम आपको प्राप्त जल्दी से नहीं होता, समय पे आपका काम नहीं होता है, लेंदी प्रोसेस से होता है, आपका परिणाम देर से होता है, बेवजह कई बार आपका काम रुकता रहता है। इतना ही नहीं, कई बार बेवजह माता पिता के स्वास्थ्य में चिंताएं हो जाती हैं। स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने के साथ साथ माता पिता को स्वास्थ्य में चिंता है तो आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं या आपको भी वही बीमारी पकड़ लेती है। तो इस तरीके के असंतुलित परिणाम देखने को मिलते हैं। तो भगवान, ये रहा सप्तम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में फल। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। आचार्य वर्ग लिखते हैं, अरुणोदय काल से आरंभ करके शयन पर्यंत तत्पर चित्त के द्वारा जो भगवत विग्रह की सेवा करता है उसे सगुण स्मरण शक्ति कहते हैं। मतलब वो सूर्योदय से पहले कि जो थोड़ी मोड़ी लालिमा, छोटी सी जो छटा बिखरती है, उस समय से लेकर और सोने तक में भगवान का ही निरंतर चिंतन कर रहा है, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। और निश्चित रूप से ये जो भक्ति होती है वो अपना सारा काम भगवान को समर्पित करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपकी कुंडली में सप्तमेश कहां बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं,
कौन सा ग्रह बन रहा है, जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।